नमस्कार बच्चों। आज हमारा नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। आप सबको पता है तिम्मक्का के बारे में। सालू मरदा तिम्मक्का नाम से फेमस है। इस तिम्मक्का के बारे में इस लेसन में दिया गया है। तिम्मक्का के वृक्ष प्रेमी वृक्ष के बारे में उनको कितना प्रेम था उसके बारे में दिया गया है। बच्चों देखेंगे। सालू मरदा तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। आज कर्नाटक के कोने कोने मीन्स एवरी कॉर्नर कर्नाटक के ऑल कॉर्नर में इनका नाम बहुत फेमस है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। उनके कार्यों को देखकर कर्नाटक गवर्नमेंट क्या किया है, हॉनर किया है। बहुत ही अवार्ड्स के साथ उनको हॉनर किया है। समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है, एक एग्जाम्पल बन गई है। सोशल सर्विस में इनका एक योगदान क्या है बच्चों, वो सबके लिए एक एग्जाम्पल है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं। आइए ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावे। देखिए बच्चों, हम ज्यादा नहीं पता होगा आप सबको भी तिम्मक्का के बारे में। आइए हमें अब इनके बारे में जानेंगे। ग्रामीण प्रदेश मीन्स एक विलेज में एक पुअर फैमिली में पैदा हुए एक अनपढ़ महिला मीन्स अनएजुकेटेड वुमन। उनका एक अनएजुकेटेड होकर भी बहुत ही अच्छे कामों किया है, उनके बारे में जानेंगे बच्चों। तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिम्मक्का born in जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट गुब्बी तालुक का एक छोटे से गांव स्मॉल विलेज कक्केनहल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम चिक्करंगैया और माता विजयम्मा। उनके पिता फादर चिक्करंगैया और मदर विजयम्मा थे बच्चों। तिम्मक्का इनकी 6 संतान में से एक थी। उनके पेरेंट्स को 6 चिल्ड्रंस था। वो 6 थे। उनके 6 चिल्ड्रन में तिम्मक्का भी एक थे। उन्होंने भी एक थे। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। उनके जिंदगी उनका लाइफ कैसे गुजारता था? मेहनत मजदूरी, लेबर दूसरों के खेत में काम करते करते, फील्ड में काम करते उनका जिंदगी गुजारता था। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कಯ್య था। तिम्मक्का सालू मरदा तिम्मक्का आप देख सकते हैं पिक्चर में। उनका हस्बैंड का नाम बिक्कला चिक्कಯ್య। वे भी अनपढ़ थे। वो भी क्या थे बच्चों? अनएजुकेटेड थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। दूसरों के खेत में मीन्स दूसरों के अदर्स फील्ड में जाकर बहुत हार्ड वर्क करते थे। हार्ड वर्क कर उन्होंने काम करते थे। इस दंपति को एक एक कोर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। एक कोर मीन्स बहुत छोटा सा एक उनका जरूरत पूरी करने के लिए भी क्या करना था? बहुत ही हार्ड वर्क करना था। एक टाइम का खाना खाने के पैसे के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता था। कमाई भी बहुत कम थी। तब वो जमाने में क्या था बच्चों? उनका अर्निंग्स भी कम था, उनका सैलरी भी कम थे, इसलिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो भूखे रहना पड़ता था। एक दिन उन्होंने काम को नहीं गए तो हार्ड वर्क करने के लिए फील्ड पर नहीं उतरे, तब उनको भूखा रहना पड़ता था, खाली पेट सोना पड़ता था। तिम्मक्का निस्संतान थी मीन्स तिम्मक्का को बच्चे नहीं थे। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। बच्चे को तो तिम्मक्का और उनके पति चिक्कಯ್య को बहुत पसंद थे, लेकिन उनको बच्चे नहीं थे। अंत में उन्होंने बच्चे को गोद लिया। क्या करे, उनको बच्चे नहीं थे, एक बच्चे को अडॉप्ट किया है। उन्होंने अडॉप्ट करते हैं। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। जब उन्होंने एक बेटे को उनके सन के रूप में अडॉप्ट करते हैं,
तब वो बच्चे का ओरिजिनल पेरेंट्स को सोशल सोसाइटी में बहुत ही निंदा सुननी पड़ी, शेम शेम होने लगे उनको, बहुत ही लोगों के बात सुननी पड़ी, खट्टू निंदा मीन्स टीज करने लगे। ये ऐसा होते होते क्या करते हैं, तिम्मक्का दंपति ने वो अडॉप्ट किया सब बच्चे को, उनको उनके सगे माँ ओन पेरेंट्स को वापस कर देते हैं। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई। वो एडॉप्टेड सन को देने के बाद तिम्मक्का को क्या हुआ, बहुत ही सैड फील होता है, बहुत ही दुखी होता है। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूर के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहा है। 2005 में उन्होंने क्या करते हैं बच्चों, तिम्मक्का बल्लूर के उमेश बीएन, उमेश नाम के एक पुत्र के रूप में उनको अडॉप्ट किया जाता है। और अभी भी तिम्मक्का का देखभाल कौन कर रहे, पालन पोषण उन्होंने किया बट बेटे का, लेकिन वो बेटा ही अब तिम्मक्का को देखभाल कर रहा है। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। अनपढ़ होते हैं, फिर भी तिम्मक्का और उनके हस्बैंड ने क्या डिसाइड करते हैं, हमें एक सोशल कार्य में लगे रहेंगे। उनके गांव के पास वो सोचते हैं, क्या काम करते हैं, उनके एक विलेज के पास एक मंदिर रहते, टेम्पल रहते हैं, श्री रंगस्वामी टेम्पल। वहां साल मेला लगता था, एवरी ईयर वहां एक फेयर होता है बच्चों। वो फेयर में आने वाले जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, वो एक टेम्पल में एवरी ईयर एक फेयर होता है। वो फेयर में आने वाले एनिमल्स को पीने के लिए पानी का इंतजाम करते हैं, उन्हें अरेंज करते हैं तिम्मक्का और चिक्कैया ने। तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने की सोचे, बढ़ाने की बात सोची। और तिम्मक्का क्या सोचते हैं, इतना ही नहीं, हमें क्या करना है, रोड के दो साइड्स भी हमें प्लांटिंग करना है और उसको बढ़ाने की सोचते हैं। उन्होंने सोचते रहते हैं, ये काम आसान नहीं था, ये उतना इजी भी नहीं था, गरीब भी थे, अनपढ़ भी थे, इजी भी नहीं था। फिर भी उन्होंने क्या किया बच्चों, हुलिकल और कुदूर के बीच में, हुलिकल ग्राम के और कुदूर के बीच में 4 किलोमीटर रास्ते के 4 किलोमीटर रोड रहता है, उसके दोनों साइड बरगद के डाल लगाए। बैनियन ट्री का प्लांट क्या करते हैं, वो प्लांट को लगाते हैं, उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। केवल प्लांटिंग किया तो एनिमल्स आको खा जाते हैं, इसलिए क्या करते थे, वे वहां वो पेड़ों की रक्षा करने के लिए, एनिमल से रक्षा करने के लिए वहीं पर बैठते थे। ये आज हमें इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, इसकी कंटिन्यू पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।